हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज हम पेंटिंग से रीडिंग करेंगे। पहले हम डेक जो है टैरोट से हम पूछेंगे आपका जो कनेक्शन है, जो रिश्ते में आप दोनों अभी हो, तो इस कनेक्शन में अभी आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हो, चल क्या रहा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हो। तो करंट एनर्जी को हम पता करेंगे। आपका जो भी पार्टनर है उनके लिए आप सोचें, ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो आज जो इंसान है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो एनर्जी को आज हम पिक करेंगे। तो पहले हम कैंडल्स के थ्रू चेक कर लेते हैं, फिर हम पेंटिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स इस चैनल पर हो ना, तो बहुत सारे लोग आप लोग के रीडिंग चैनल को देख रहे हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सारा प्यार, ठीक है। तो जिनको परेशानी चाहिए इस ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे साथ रहे, ठीक है। तो यस, करंट फीलिंग्स मैं डेली बेसिस पे मैं करंट फीलिंग्स अपलोड करती हूँ, मेरे साथ बने रहे ताकि आपको आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी आपको डेली बेसिस पर मिले। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको वीडियो डालते ही आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, चलिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, सारे जेंडर वालों को रीडिंग है, सारे साइन वाले लोग के लिए रीडिंग है, सारे जेंडर वाले लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देख सकते हो, जिस भी वक्त आप देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स है जो है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। ओ माय गॉड, 6 ऑफ वांड्स से जो भी इंसान है बहुत ईगो में है अभी भी। अच्छा, जो भी है ना बहुत रेपुटेड इंसान है, इनके पास नेम फेम रेपुटेशन सब कुछ है, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। यस, एक्शन ओरिएंटेड है ये पर्सन, डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। ये एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। 6 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इनकी जो बर्थ चार्ट है, इनकी बर्थ चार्ट पे वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। शुक्र ग्रह वेनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे इस टाइम, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर्सनालिटी है जो भी है, ठीक है। बहुत ईगो है, साथ साथ बहुत वर्ड्स है, फायर एनर्जी बहुत है। थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा क्यों मैं बताऊँ, ज़्यादा ईगोइस्टिक है, घमंड में रहते हैं। उन्होंने अपने वतीयत पर बहुत सारी चीज़ें किए हैं। तो जो भी है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप इन्हें बहुत अट्रैक्ट करते हो, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि या तो आप फेमस हो या आपके पसंद करने वाले, आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। जहाँ भी आप जाते हो ना, आपको कहीं ना कहीं आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ पे लोग आपके तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए, इनको पता है कि आपके आगे पीछे घूमने वाला बहुत सारे लोग हैं, ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं। आप जहाँ पे जाते हो ना, वहाँ पे लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये पसंद नहीं सोच रहे कि आप जहाँ जाते हो आपको चाहने वाला बहुत है, ठीक है, या फिर लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप शायद एरिस लियो सैजिटेरियस हो, ये भी हो सकता है, ये एनर्जी वाइज वर्सा हो सकता है। आप शायद इगोइस्टिक हो, आप बहुत नेम फेम रेपुटेशन आपके पास भी है, आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ना एक फेमस पर्सनालिटी की तरह देख रहा है। इन पर्सन को पता है कि आप बहुत फेमस हो, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। एनर्जी इनका भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और आप जहाँ भी जाते हैं ना, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आप ग्रोथ लेकर आते हैं, लोग आपको पसंद करने लगते हैं। एंड आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग आपको पाना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इतना अट्रैक्टिव होने के बावजूद भी मन में कोई भी प्राइड नहीं है उस चीज़ को लेकर कि गुड लुकिंग है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन एंड आउट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन आप है, ठीक है। यानी कि अपने अंदर की जो भावनाएं होती है, जो माइंडसेट है, वो उतना ही खूबसूरत है जितना आप बाहर से देखते हो, बाहर से आप रहते हो। तो ये सारी चीज़ें इनको नज़र आ रही है इससे। तो ये इंसान आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पसंद तो करते हैं, इनके नज़र में आप जैसा खूबसूरत तो है ही नहीं, ठीक है। तो इनका जो एनर्जी है, साथ साथ उनके मन में ये भी चल रहा है कि आपके अंदर बहुत ईगो है,
आप अपनी बात सामने रखते हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इजीली ओपन अप नहीं होते हो। तो ये जो एनर्जी मैं अभी बताई हूँ, ये इनकी एनर्जी भी हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो मैक्सिमम लोगों की लग रही है कि आपकी पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जी मैंने पूछी तो एक कार्ड पहले निकली 6 ऑफ वांड्स। तो ये जो भी है ये काफ़ी इगोइस्टिक है, काफ़ी रूट किस्म का पर्सन है, इन आउट लाइफ में आपके लाइफ में करते हैं। तो यह ऐसे पर्सन आपको लाइफ में डेफिनेटली चाहते हैं। प्यार इनके दिल में है, बाबू सोना टाइप का प्यार नहीं भी है तो भी इनके दिल में एक छुपा हुआ प्यार तो आपके लिए डेफिनेटली है गाइस। 3 ऑफ सोर्स, यस। इनकी बातों से आप बहुत हर्ट होते हो, इनके बिहेवियर, इनके नेचर, आपको बातों बातों पर हर्ट करना, यस, ये तो आपको बातों बातों पर हर्ट करते हैं। इनके बिहेवियर से आप बहुत हर्ट होते हो। इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है, आपने समझा कर थक गए हो, ठीक है। आपने बहुत बार इनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश किए हो कि रिश्ता इस तरह से नहीं चल सकता, ठीक है। रिश्ते बहुत नाजुक होता है, रिश्ते को संभालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इंसान के लाइफ में आपके अलावा भी चॉइसेस है, आपके अलावा भी पर्सन है, आपके अलावा भी ऑप्शंस है। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, कोई थर्ड पर्सन के लाइफ में हो सकता है आपके अलावा, जिस वजह से लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कनेक्शन खत्म हुआ। ये थर्ड पार्टी इनका बिजनेस करियर हो सकता है, जॉब हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आप इस टाइम पर हो। चलिए और देख लेते हो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी है इस टाइम आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड है, यस, वाओ, फैंटास्टिक एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान जो भी है ना हाईली अट्रैक्टेड है आपके ऊपर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपका सोलमेट हो सकता है, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट आपको साथ देखते हैं। आपको बिल्कुल आपको स्टूपिड तो नहीं समझते हैं। इनका ये सपना है, इनका ये ड्रीम्स है आपके साथ घर बसाए, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, अगर कोई आपके अलावा इन्होंने कोई दूसरे पर्सन को चूज़ किए थे, तो वहाँ से उनको बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है, जहाँ से ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि आप जैसा इंसान मिलना ज़िंदगी में इतना आसान बात तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी, कोई 8 नंबर यहाँ पर हो सकते हो, 8, 17, 26 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कोई यहाँ पर लियो हो सकते हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। खूबसूरत सपना इंसान इस टाइम देख रहा है। देखिए वाओ, फैंटास्टिक स्ट्रेंथ। देखिए आप दोनों का जो केमिस्ट्री है ना लव लाइफ का, बहुत ज़बरदस्त है। एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हो, मैग्नेटिक पुल एक दूसरे की तरफ फील करते हो, एंड कहीं ना कहीं बहुत इंटीमेसी आप दोनों में हुई है। इंटीमेट होकर बात करना, क्लोज होकर बात करना, क्लोजर रहना, एक दूसरे को दिल की बातें शेयर करना। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रहा है। आपके साथ एक घर बसाए, फैमिली बसाए, रिश्ते को बिल्ड अप करें, रिश्ते को आगे बढ़ाए। यस, द चैरियट, एक एक्शन लेंगे बहुत जल्द। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 2 एक्शन का कार्ड आई है, 6 ऑफ वांड्स एंड द चैरियट। वाओ, एक कैंसर हो सकता है, कर्कट राशि। ये जो भी इंसान है ये कदम आगे बढ़ाए हैं ऑलरेडी, ये बहुत जल्द एक्शन लेंगे। 7 आवर्स 7 डेज, 8 आवर्स 8 डेज, 6 आवर्स 6 डेज के अंदर, 10 मंथ्स के अंदर, 8 डेज के अंदर, 8 आवर्स के अंदर किसी के लिए चैरियट के एनर्जी। आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। कोई साइकिल आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई शक है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, सब कुछ ख़त्म हो गया थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, ये तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया, मेरे साथ शादी की बात करी या दूसरे को शादी कर ली, ठीक है। अगर आपके मन में है तो ये पर्सन ज़रूर आपके लिए कुछ एक्शन लें, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। चैरियट की कार्ड देखिए, लव लाइफ पे चैरियट की कार्ड आना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोई डाउट्स आपका है, बट फिर भी ये 10 ऑफ कप्स आई है। 10 ऑफ कप्स तो सोलमेट की कार्ड है, ट्विन फ्लेम सोलमेट की कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट जर्नी में हो। तो यस, चैरियट के कार्ड के साथ साथ 10 ऑफ कप्स आई है, इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ, अगर होप आप अपने पूरी तरह से होपलेस हो चुके हो ना कि रिश्ता नहीं आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली रिश्ता बढ़ेगा। ये इंसान कुछ एक्शन लेंगे, एंड वो एक्शन ए पर्सन इस तरह से लेंगे कि कोई मैरिज प्रपोजल देना, आपको एफर्ट देना, कोई कमिटमेंट देना, इस मूड में पर्सन चल रहा है। चलिए देखते हो इनकी एनर्जी हम पिक करते हैं, क्या कहते हैं, चैनल क्या होता है देख लेती हूँ।
21 नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 21 टॉरस कोई हो सकता है, स्ट्रांगली टॉरस की एनर्जी आ रही है। ठीक है, चलिए इसको हम साइड कर देते हैं। चलो प्लीज गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या है? प्लीज गाइड करें। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि आपके साथ एक पर्सन जो भी है ना, आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है एंड यू नो कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। सो उनको एक मिसिंग, एक ब्लैंक कहीं ना कहीं महसूस हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो आपके साथ, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। मैंने पहले कहा कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस है। शायद आप राजी होते हो तो ए पर्सन राजी नहीं होते हैं, आप एग्री होते हो तो आपके दिल में जब प्यार जागता है तो ए पर्सन काफ़ी स्टिक होकर बैठते हैं, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस तो है, तो उनको लग रहा है कि आपके साथ जितना अटैचमेंट ए पर्सन फील करता है, फील कर रहा है, शायद वो कनेक्टिविटी जितना आपके साथ बढ़ाने की मैंने में इंटरेस्टेड है, बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो बार बार फेल हो जा रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है उन्हें आपके साथ उन्हें महसूस हो रहा है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं, आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं करंटली, और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, और देखती हो कोशिश जितना कर रहे हैं उतने बड़ी पर्सन कहीं ना कहीं फेल होते जा रहा है। अच्छा देखिए, अच्छा ये जो भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा बोल्ड इंसान तो है, ज़रूर बोल्ड इंसान है जो भी है। आप भी बोल्ड हो, आप भी बोल्ड इंसान हो। जो लोग मेरे यूनिवर्स रीडिंग देख रहे हो, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, आप इनको बहुत हील करते हो, बातों बातों में इनको बहुत सपोर्टिव कैरेक्टर आपकी आ रही है, बहुत सपोर्ट किए हो इनको, आपसे बहुत सपोर्ट भी मिलता है इनको। इसका हिट कीजिए। अच्छा देखिए, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाए आप दोनों के बीच में। तो कैसे, क्या कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है कि मल्टीपल टाइम में कॉल कर रहे हैं, या मल्टीपल टाइम में कॉल करने की कोशिश किया है, मल्टीपल टाइम में टेक्स्ट करने की कोशिश कर रही है, कि मल्टीपल फ्रेंड को अप्रोच किया है आपके बारे में जानने के लिए, या फिर आपके दोस्त जो है ना, आपके दोस्त फ्रेंड्स जो है ना, आपके दोस्त को अपना दोस्त बनाने की कोशिश किए हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना दोस्त बनाने की कोशिश किया है उन्होंने, या आपके अकाउंट में जाकर इन्होंने हिंट्स दिया आपको, जैसे कि आपके पिक्चर को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तो कुछ तो हो सकता है। ठीक है, किसी किसी के लिए तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये पर्सन ट्राई तो कर रहा है कि वो आपके साथ एक कनेक्टिविटी फॉर्म कर पाए, कनेक्टिविटी बनाए पाए, कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन वो नहीं हो रही है। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर जो 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जिससे मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब सोच रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया, शायद आप किसी और के साथ बहुत खुश हो, किसी और के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हो, इनको आप सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हो, या जानबूझकर आप अपने लाइफ में थर्ड पार्टी लाए हो ताकि आप इनको सबक सिखा सके। किसी किसी के लिए ये एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, इनके माइंड में, दिमाग पे एक कन्फ्यूजन चल रही है, एक डाउट आ रही है कि शायद आप किसी और के साथ बिजी हो, शायद आप किसी और को टाइम दे रहे हो, किसी और को अपना लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हो,
कोई आपके लाइफ में आई है, ऐसा भी एनर्जी आ रही है, या आपको किसी और के साथ कनेक्टिविटी चल रही है, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि मन में कहीं ना कहीं फियर नज़र आ रहा है, बहुत फियर है इनके मन में, ठीक है, कि आपसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, किसी नए पर्सन के साथ भी, या कोई नए इंसान के साथ आप कनेक्टेड हो, नए इंसान को आप टाइम दे रहे हो, अटैचमेंट उनके साथ फील कर रहे हो, अट्रैक्शन फील कर रहे हो, उनके लिए सारे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। सो ये चीज़ एक साज भी हो सकता है, ठीक है, ट्रूथ भी हो सकता है, ये चीज़ एक पर्सन की खुद की ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। ये चीज़ एक कहीं ना कहीं इस पर्सन की खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो सकती है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फ्लो नहीं आ पा रहा है आपकी तरफ से, और ये जो चल रहा है ना आपके कनेक्शन में आए, तो एक कोशिश कर रहा है बट फेल हो जा रहा है किसी न किसी वजह से, बार बार ये पर्सन फेलियर की सामना कर रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, आप दोनों को आप दोनों टाइम मैनेज नहीं कर पाते, एक दूसरे के लिए बिजी रहते हो, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो रखा है। डेफिनेटली सेपरेशन तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर थर्ड पार्टी ऑफ सोर्स का एनर्जी, बहुत पेन, बहुत हार्ट आप हुए हो, या बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप दोनों अभी हो, एंड सेपरेशन तो ज़रूर हो। चैरियट कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, कम्युनिकेशन गैप तो चल रही है। ठीक है, चाहकर भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही हो। आप चाहते हो इनके साथ आपका बात हो जाए, ये भी चाहते हैं, बट बात तो नहीं हो रही है, एनर्जी आ रही है। और देखती हूँ अच्छा, देखिए ऐसा सबसे पहले एनर्जी मुझे लग रहा है कि ना ये जो भी है ना, शायद ये पर्सन चाह कर भी जो आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो ना, शायद ईगो में आ जाते हो, ऐसा चीज़ भी मुझे नजर आ रही है। तो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि करंटली ये पर्सन ट्राई कर रहा है कि आपके साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, आपके साथ कनेक्टिविटी बना पाए, आपसे कॉन्स्टेंटली बात कर पाए, कॉन्स्टेंटली ये आपके साथ मिल पाए, कंटिन्यूसली आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू कर पाए, बात कर पाए, आपसे मिले कंटिन्यूसली, आप दोनों एक दूसरे के फेस पर आओ, ठीक है, एंड जहाँ पर आप दोनों साथ में रहो, ठीक है, एकदम मिलो, एक दूसरे को देखो, डेली बेसिस पे सारी चीज़ें करते रहो, एफर्ट डालते रहो, ये भी चाहते हैं। इस पर्सन आपके करीब आना तो चाहते हैं, डेफिनेटली मैंने कहा ना, चैरियट कार्ड का एनर्जी ये आपके करीब आना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं क्या बताओ, सेपरेशन चल रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ बात करने में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। जितना आप भी ना हो ना, उनसे कहीं ज़्यादा गुना एनर्जी इनकी तरफ से आ रही है, कि इनकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इनकी इंटरेस्ट ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके करीब आना चाह रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आपके करीब कोई और आ गया, या कोई और के साथ आप टाइम स्पेंड करो, कोई और के साथ आप अभी वो, ठीक है। और ये जो है ना, ये चाहकर भी एक कनेक्टिविटी फिर से फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यूनियन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा आ नहीं पा रहा है। 10 ऑफ कप्स जिस तरह से आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ना चाहते हैं, मैरिज करना, सपना देखना, ड्रीम्स करना, ड्रीम्स पूरी करना, ठीक है, जहाँ पर चिल्ड्रन हो, मैरिज हो, पार्टी हो, एंड बहुत रोमांटिक मूड पे आप दोनों एक दूसरे को क्लोज टाइम स्पेंड कर सको, स्पेशल टाइम दे सको, स्पेसिफिक टाइम दे सको, ठीक है, टाइम स्पेंड कर सको, वो चीज़ कहीं ना कहीं हो नहीं रहा है। शायद पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो चीज़ फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा करीब नहीं, ए पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़्यादा करीब नहीं आ पा रहे हैं, दूर इनको रहना ही पड़ रहा है, डिवाइन भी इनके अगेंस्ट चल रहा है। जो समय अभी है ना, वो भी अब इस पर्सन के अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है, ऐसे वाले एनर्जी में मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है। थोड़ी सी स्कार्टेड फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे क्लाइंटली कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, ठीक है। डर है, पेन है, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो इमोशंस है वो मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। खुद को कंट्रोल करके रखे हैं, स्ट्रेंथ का एनर्जी खुद को कंट्रोल करके रखे हैं, दिखा नहीं रहा है कितना दर्द, कितना पेन हो रहा है, कितना इमोशनल ये पर्सन आपको लेकर होते जा रहे हैं, दिखा नहीं रहा है, उसको दबा के रखा है। कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है,
आप इनको बहुत ज़्यादा हील करते थे, हीलिंग तो मिलती है। अच्छा, आप टैरो रीडर हो सकते हो। आप जो लोग रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर हो, आप में से बहुत सारे लोग रेकी हीलर हो। अच्छा, कोई डॉक्टर नर्स भी हो, टीचर हो सकते हो, हीलर तो आप हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। एनर्जी भी आ रही है। इनके इमोशंस है, इनके इमोशंस मुझे इस टाइम बैलेंस नज़र आ रहा है। सो दे आर वेरी श्योर, बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं आपके लिए, क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, मुझे अब लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में प्यार है, ये पर्सन के मन में ये है कि व्हाट इज़ की अगर आप इनसे दूर है या फिर फिज़िकल डिस्टेंस में हो, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन गैप है, तो आपके साथ एक कनेक्ट हो जाए और आप उनके साथ खुशियाँ ढूंढ लो अपनी। ठीक है, और इन्हें जिनके अगर आप किसी के साथ हो तो उनको भूल जाओ। तो ऐसे वाली एनर्जी भी पर्सन भी चल रही है इनके दिमाग में। ठीक है, दिल में, क्योंकि दिल में इनके बहुत प्यार है, बहुत प्यार नजर आ रहा है। प्यार को लेकर ये पर्सन श्योर भी है। ठीक है, उनके आपके साथ घर बसाना है, उनके आपके साथ लाइफ को कंटिन्यू करना है, उनके आपके साथ एक फैमिली बनाना है, फैमिली बिल्ड करना है, रिश्ते को ढंग से आगे ले जाना है। ठीक है, उनके दिमाग में जो थॉट है इस चीज़ को लेकर इनका कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट एक चीज़ का कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो अपना। एंड एक होता है ना कि फेयर वाली एनर्जी कि यार इतना कुछ करने के बावजूद भी चीज़ें फॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम जैसा चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन करेंटली चलते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो प्रेजेंट एनर्जी इस पर्सन की ग्राउंडेड है, इमोशंस इस पर्सन की अच्छी है आपके टुवर्ड्स, एंड दे आर फाइंडिंग बेस्ट, ताकि वो आप तक रीच आउट कर सकें, आप तक पहुंच सकें, अपने लाइफ को पुश कर सकें। बट ये डर है ना, आप कहाँ हो या किसी और के साथ हो कि नहीं, या इनकी बन नहीं पा रही है, इनका ईगो बीच में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहे हो, कहीं ना कहीं सोशली, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत स्कैटर्ड फील कर रहा है इस टाइम 3D में। ओके, सो देवर दे आर स्ट्रगलिंग, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, सही गलत में ये समझ नहीं पा रहा है। तो खुद के साथ ही कहीं ना कहीं खुद के इमोशंस के साथ, खुद के फीलिंग्स के साथ ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है। इनकी ओवर थिंकिंग सच्चाई है। ठीक है, तो एक मिसिंग गैप फील कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथी कनेक्टेड हो, टेलीपैथी कनेक्टेड थे पहले से, टेलीपैथिकली कनेक्टेड थी। तो हो सकता है कि आप दोनों भाप लेते थे एक दूसरे को, आप दोनों की दिल में क्या चल रहा है, या फिर ऐसी है कि इस पर्सन की आप एनर्जी जो है ना, आपकी एनर्जी थोड़ी सी भी मिल नहीं पा रही है, कि बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो बेसिकली इनसे। आप कुछ भी आप कुछ चाह भी रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप व्यस्त हो किसी और के साथ या नहीं हो, आप इनसे कुछ डिमांड रखते हो या नहीं हो, इनको समझ में कुछ आ नहीं रहा है। बेसिकली आप चाहते क्या हो इनसे। ठीक है, किसी और के साथ तो आप हैप्पी हो, तो ये सारी चीज़ में फंसे हुए हैं कि किसी और के साथ हैप्पी हो या अनहैप्पी हो। तो इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन चल रही है करंटली। इस पर्सन की मेन फीलिंग्स मेजर तरीके से यही थॉट्स एंड इमोशंस इस पर्सन को चल रही है। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। तो फ्यूचर जो होगा ना, फ्यूचर में इस पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहेगा, क्या शिफ्ट हो रही है आपकी कनेक्शन में, क्या पॉसिबल हो सकता है। सो डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, नेक्स्ट मूव वगैरह क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, सब डिटेल्स में हम चेक करेंगे। ओके, तो चलिए हम फ्यूचर चेक कर लेते हैं, फ्यूचर में क्या होने की चांसेस है। वेट, चलिए देख लेती हूँ फ्यूचर में क्या होने की चांसेस है इस पर्सन के साथ। जो भी है प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी जो आ रही है। पर्सन एक्शन तो लेंगे, या तो ऑलरेडी एक्शन लिए है या बहुत जल्दी पर्सन एक्शन लेंगे। एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में पर्सन डेफिनेटली, पर्सन जो भी है ना बहुत बोल्ड इंसान है, एक बार ठान लेता है तो वो चीज़ करके रहेंगे। चैरियट का एनर्जी दिखा रहा है कि पर्सन जो भी है एक कुछ करने वाले, एक हटने वाले में नहीं है।
भागने वाले में नहीं है, ये भागेंगे नहीं। कंटिन्यू आपका साथ देते रहेंगे, एंड तक रहेंगे। सो गाइस, फ्यूचर मुझे बहुत क्लियर नजर आ रहा है। मैंने कहा ना, बहुत फ्यूचर बहुत ही करीब वाला एनर्जी में मुझे लग रहा है कि करीब वाला जो फीलिंग फ्यूचर है ना, एक कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, कि कुछ मंथ के अंदर हो सकता है, कुछ मंथ्स मतलब 1 या 1.5 महीना, मतलब जो फ्यूचर बहुत बहुत नज़दीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही करीब आप दोनों की यूनियन या फिर मुलाकात, इनकी जो एक्टिविटी लैग कर रहे हैं अभी, चाहे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस की वजह से नहीं हो रहा है, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रहा है, या आप दोनों अलग अलग सिटी में वो ये जो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, जो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हो रहा है ना, जो चीज़ें लैग कर रही है ना अभी भी, ठीक है, डिस्टेंस की वजह से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जो भी चीज़ में आप दोनों की एक्टिविटी नहीं बन पा रही है, और कुछ दूरियां बनी हुई है, तो बहुत करीब आला जो एनर्जी आ रही है, तो वहाँ आप दोनों की यूनियन, आप दोनों की मुलाकात, वो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ देख रही है। नॉट इन अ बैड या सेक्सुअल वे, एक कहीं ना कहीं 1 महीना भी हो सकता है, 1.5 महीना भी हो सकता है, ठीक है। एक मोर काइंड ऑफ कि सोल लेवल पर जो होगा ना, वो मिलन होगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आ रही है, कनेक्टिविटी फॉर्म होगी, ठीक है, सोल लेवल पे होगा, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, कब से सोलमेट का कार्ड है, सोल लेवल पे आप दोनों कनेक्ट होने वाले हैं। ये ऐसे सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम जानने में आप लोग को थर्ड पार्टी तो होगा ही होगा, थर्ड पार्टी तो रहना ही होगा, थर्ड पार्टी रियूनियन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी तो होगा ही, इसीलिए थर्ड पार्टी को आप दोनों ही झेल रहे हो, ठीक है। तो 3D लेवल पर आप दोनों ज़रूर मिलेंगे गाइस, कनेक्टिविटी फॉर्म होगा स्ट्रॉन्ग तरीके से, सीरियस तरीके से, स्टेबल तरीके से, और बहुत नज़दीक आ रहा है ये फ्यूचर। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको 6 या 7 महीना वेट करना है, ठीक है, या 5 या 4 महीना वेट करना है, या 1 साल 2 साल वेट करना है, नो, बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में रियूनियन होने वाला है। कोई दिन कुछ घंटे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आपकी कनेक्टिविटी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगर सेपरेशन में हो आप दोनों, जो आपकी बातचीत अचानक शुरू होगी, कॉल करके मिलने आ जाएंगे, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। तो 1-1.5 महीना से उससे ज़्यादा नहीं, ये आपके कनेक्शन में मुझे शिफ्ट नज़र आ रही है, कि चाहे जो भी ब्लॉकेजेस है, चाहे वो छोटा ब्लॉकेजेस क्यों ना हो सकता है कि कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में दूरियां है किसी बात को लेकर, ठीक है, फिजिकली दूर हो, या फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी, ठीक है, या तो वो फिज़िकली जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो जाएगा, या फिर अपने काम से फुर्सत निकल कर इस पर्सन को भी दे पाओगे। सो नो मैटर सिचुएशन कैसा भी है, आप दोनों और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, यूनियन मुझे नज़र आ रहा है, कनेक्टिविटी फॉर्म लैक्स कर रहा है, चाहे आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा हो, चाहे आपका कनेक्शन बुरा चल रहा हो प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन हाँ, एक वो जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, एक जो एक दूसरे को फील करने की जो एनर्जी होती है, इस कार्ड को देखिए, एक दूसरे को फील करने की एनर्जी जो होती है, जो अभी भी मिसिंग मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर बहुत जल्दी भर जाएगी। या आप दोनों मैरिड हो, कपल हो, इस रीडिंग देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अगर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, तो पर्सन बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की फ्यूचर मुझे एनर्जी यही आ रही है। इस पर्सन ना बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। अब जितना वो सीरियस होंगे ना, दैट्स फाइन, बट इससे कहीं गुना ज़्यादा वो सीरियस है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा पर्सन सीरियस होने वाला है। यानी कि लाइक करंटली इनकी एनर्जी जो है शायद अब किसी और के साथ हो, लेकिन फ्यूचर में अगर उनको वो एनर्जी फील नहीं होगी, ऐसा महसूस नहीं होगा कि नहीं किसी और के साथ आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं,
ठीक है, हम दोनों में बहुत केमिस्ट्री है, हम दोनों एक दूसरे को लाइफ में चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो मैं उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, मैं उनके लिए एक्शन लूँगा या लूँगी, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है। सो इस इंसान काइंड में जितना सीरियस है, जितने जितने एक्शंस ले रहे हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा फ्यूचर में इंसान एक्शन लेने वाले हैं। और जो नेगेटिविटी ला रहे हैं वो भी बहुत जल्द ठीक होने वाला है। डिपेंड कर रहा है घंटे से, वीक्स से, ठीक है, सो यू नो मंथ्स। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देने कि इंसान जितना अभी आपके ऊपर इन्वॉल्व है उससे कहीं गुना ज़्यादा कहीं नहीं पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशंस एंड सीरियसनेस, यू नो कमिटमेंट वाली एनर्जी में पर्सन फ्यूचर में आने वाला है। ओके कि हाँ हम कमिटेड है, इनके साथ मैं सब कुछ दूंगा, इन्हें मैं सब कुछ दूंगा, ठीक है, इनके साथ ही मुझे रहना है, सारी चीज़ें प्रॉमिस करना है, सारी चीज़ें मुझे प्रोवाइड करना है। तो वो वाली एनर्जी जो है इनको इन फ्यूचर बढ़ती जाएगी बाय द टाइम। सो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर इंसान आपकी क्रश है, अगर ये पर्सन अनकन्फेस सिचुएशन में जहाँ पे ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है, तो सपोज नहीं करा तो फ्यूचर में इंसान कर देंगे आपको। और हाँ वो एकदम यू नो श्योरिटी के साथ ही वो करेंगे कि हाँ मैं कह रहा हूँ, दैट मीन्स आई मीन इट। मुझे चाहिए वो चीज़, मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ, तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही प्रपोज कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ या ना में कर दिया क्योंकि मेरा मन क्या है मैंने कर दिया, यू नो मेरा हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस हो रहा है इस वजह से, नो, ठीक है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मैच्योरिटी इस पर्सन की और भी ज़्यादा आ रही है फ्यूचर में। हो सकती है कि इंसान एक चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है आपके साथ, तो शायद उस चीज़ को वो डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ मैसेज हम देख लेते हैं, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो कम्युनिकेशन गैप है तो बहुत लोगों के बीच में बातचीत हो जाएगा गाइस, डोंट वरी। यू ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। इस डेफिनेटली पर्सन इस चीज़ को फील कर पा रहा है, ठीक कि उनका जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब कहीं ना कहीं आप वहाँ प्रेजेंस थे, आपकी प्रेजेंस इनको फील हुई, ठीक है, आपकी सारी सपोर्ट इनको मिली है। योर स्माइल ब्राइटन्स अप माई डे। कहीं ना कहीं आप जब हंसते हो, आपका स्माइल इनको लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं, ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगते हैं, ठीक है, इनका दिन बहुत अच्छा जाता है, चलता है। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। यस डेफिनेटली सोल कनेक्शन तो है, मैंने कहा ना सोल कनेक्शन तो आप दोनों में डेफिनेटली है गाइस। तो ए पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो तो इनका विदाउट सोल, इनका एम्प्टी बॉडी, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत अकेला फील करते रहते हैं, बहुत दर्द में पेन में जीते हैं। सो यस लव इज देयर, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्यार तो है। लविंग यू नेवर इज एन ऑप्शन, इट्स नेसेसरी। देखिए यहाँ पर आप ऐसा ना सोचिए कि वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे, ऑप्शन में रखे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा लग रहा है कि आपको ऑप्शन में रखना, बिल्कुल नहीं, आपकी सूरत कहीं ना कहीं इनके लाइफ में है, नीड हो आप, ठीक है। यू आर माई हार्ट, माई लाइफ, माई एंटायर एग्जिस्टेंस। यस आप इनके लाइफ में एग्जिस्ट जरूर करते हो गाइस। ये आपको बहुत अपनापन कहीं ना कहीं, ये अपनापन है आप दोनों के बीच में। देखिए ऐसा नहीं कि ये आपको अपना नहीं समझते हैं, अपनापन आपके साथ फील नहीं करते हैं, क्लोजनेस तो डेफिनेटली है। यहाँ पर टेन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि ये डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है, अटैचमेंट है, गहरा कनेक्शन है। तो जरूर से ज़रूर ये पर्सन कोशिश करेंगे चीज़ों को कंटिन्यू करने की। तो इस रीडिंग को मैं यही देकर रखती हूँ। आई होप रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।